हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि रंजन आप सभी का स्वागत करता हूं सीयूटी हिंदी मीडियम में। और जैसा कि आप सभी को पता है कि रिजल्ट सर जस्ट आने ही वाला है और बहुत बच्चों की कंफ्यूजन ये है कि सर ये नॉर्मलाइज स्कोर क्या होता है और साथ में ये परसेंटाइल क्या होता है, ये क्या चीज़ें हैं, बहुत कंफ्यूजन है। तो यहाँ पर हम जानेंगे नॉर्मलाइज क्या है, परसेंटाइल क्या है और आपके रिजल्ट पर भी चर्चा करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि भैया जो आपका रिजल्ट आएगा वो कुछ इस फॉर्मेट में आने वाला है, यानी जो आपके मार्क्स आएंगे वो कुछ इस फॉर्मेट में आएंगे। आपके सब्जेक्ट के नाम यहाँ पर लिखे रहेंगे, उस सब्जेक्ट का कोड रहेगा, साथ ही साथ यहाँ पर परसेंटाइल स्कोर रहेगा, फिर नॉर्मलाइज स्कोर फिगर में रहेगा, फिर वर्ड्स में लिखा रहेगा। ठीक है, ऐसा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि हमारे सामने परसेंटाइल है, सर ये क्या होता है, नॉर्मलाइज ये क्या होता है, और जो हमारा आंसर क्या आया था उसमें रॉ मार्क्स आए थे वो क्या था सर। तो यहाँ पर मैं तीनों के बारे में बता दूं कि भैया सबसे सटीक इंफॉर्मेशन कि आपका सिलेक्शन कहाँ कौन से नंबर से होगा, ना ही आपके रॉ मार्क्स से सिलेक्शन होगा, ना ही आपके परसेंटाइल से होगा। आपका सिलेक्शन नॉर्मलाइज मार्क्स इसके अकॉर्डिंग होगा। अब हम जानेंगे कि बनता कैसे है। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन में जानेंगे कि बनता कैसे है और साथ ही साथ ये परसेंटाइल कैसे बनता है, क्या होता है सर, इसको भी जानेंगे। ठीक है, इसको भी जानेंगे, परसेंटाइल क्या होता है, एक एक करके एकदम बढ़िया से समझने वाले हैं। डन। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं भाई परसेंटाइल के बारे में। परसेंटाइल कैसे, तो इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ जो कि आपको बिल्कुल सटीक बढ़िया समझ में आएगा। यहाँ पर जैसे कि मैं आपको बताऊं कि आपका जो एग्जाम था वो जैसे कि 250 मार्क्स का एग्जाम था, वही था 250 का। डन, हर एक सब्जेक्ट आपने 250 मार्क्स के तौर पर देखा था। इस 250 मार्क्स की बात की तो हो सकता है आपके शिफ्ट के अंदर, भैया देखो नॉर्मलाइज स्कोर जो है उसके अंदर आपके नंबर बढ़ भी सकते हैं और कभी कभी घट भी जाते हैं, ऐसा हो जाता है। अब ये बढ़ते कैसे हैं, तो हो सकता है आपके शिफ्ट में बहुत हार्ड पेपर आए हो, तो उस कंडीशन में आपके ज़्यादा मार्क्स बढ़ जाएंगे। ठीक है, हो सकता है आपके शिफ्ट में बहुत मतलब ठीक ठाक तो नॉर्मल हार्ड आया था तो थोड़े मार्क्स बढ़ेंगे, बहुत ही ईजी आ गया तो हो सकता है घट भी जाए। ठीक है, ऐसा भी कभी कभी हो जाता है। तो यहाँ पर हम जानेंगे कैसे क्या हो रहा है, तो डिफिकल्टी लेवल चेक कैसे की जाएगी। अब ऐसे तो नहीं कि आपसे पूछ लिया जाए आपका डिफिकल्ट था तो बोले हाँ डिफिकल्ट था तो ऐसे में आपके नंबर बढ़ा दिए जाए, ऐसा नहीं भाई। यहाँ पर पूरा डाटा बोलेगा, कैसे बोलेगा तो समझिए। जैसे कि बात की जाए आपके पर्टिकुलर एक शिफ्ट की बात करते हैं कि आप जिस शिफ्ट में पेपर देने गए थे उस शिफ्ट के अंदर कितने बच्चे थे, बहुत सारे बच्चे रहे होंगे। मान लो कि 100 बच्चे आपके शिफ्ट में थे। डन। उस 100 बच्चों के अंदर जो भी सबसे ज्यादा टॉपर आया था पहले तो उसको पकड़ा जाएगा कि सबसे ज्यादा मार्क्स किसके आए हैं, पहले उसको पकड़ा जाएगा। तो सबसे ज्यादा मार्क्स की बात करें तो ये हम देख पा रहे हैं 250 में से मान लेते हैं कि 225 मार्क्स वाला टॉपर रहा था आपके उस पर्टिकुलर शिफ्ट में। ठीक है, जिस शिफ्ट में आप पेपर देने गए थे वहां पर 225 नंबर सबसे टॉपर वाला था। चलो ठीक है, ये वाला 225 था। आपके जो मार्क्स आए हैं वो लगभग आए हैं, मान लो कि 180 नंबर आए हुए हैं, आपके 180 नंबर आ रखे हैं। ठीक है, यानी इस हिसाब से आप देख पा रहे हो कि इसका ये 90% है, भाई ये 90% है इसका। ओके, और आपका जो ये मार्क्स आया है वो कितना है। अब इसका परसेंटाइल क्या रहेगा, तो आप एक चीज को कैलकुलेट करना कि भैया ये जो टॉपर रहेगा ना, इस टॉपर के मार्क्स को हम 100% मांग लेंगे। भैया पहले रियलिटी में ये 100 था लेकिन अब रियलिटी में ये 100 है, ये टॉपर है, ये 100% मान लिया जाएगा। ओके, अब इस 100% के अकॉर्डिंग, इस 100% के अकॉर्डिंग करना क्या है, इस 100% के अकॉर्डिंग इसको देखेंगे ये कितने परसेंट है। तो आप जब इसको कैलकुलेट करोगे ना तो भैया ये आपका बन रहा है 80%, यानी कि ये 80% आपका बन रहा है। देन भाई इस स्कोर के अकॉर्डिंग अगर इसको 100 मानोगे तो इसको आप 80 मानोगे, इससे 20% ये कम दिख रहा है। ठीक है, अब आप यहां पर देख पा रहे हो आपके 180 नंबर है लेकिन आपका रियलिटी में परसेंटाइल कहा जाए तो अलग बनेगा। ठीक है, 80 नहीं बनेगा, उससे कम बनेगा। लेकिन अभी हम बात करते हैं रियलिटी में परसेंटेज जो थे वो आपके 80 नहीं बन रहे, कम बन रहे हैं। लेकिन अभी की बात करें तो ये आपका 80 परसेंटाइल बन चुका है, 80 परसेंटाइल बन चुका है, देख सकते हो आप। ओके भाई, ये बिल्कुल हो चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एकदम ओके है। जैसे कि मैं इसकी बात भी करता हूँ, अगर आप इसका परसेंटेज भी निकालते हो तो कितना आएगा ये, यहाँ से हम देखें 25 दूनी 50, 25 तिया 75 और ये आएगा 70 और 72% के आसपास बन रहा है। भाई 72% के आसपास बन रहा है। ओके ठीक है, 72% के आसपास बन रहा है। 72% जब आपके सामने ये बन रहा है, लेकिन भाई रियलिटी में परसेंटेज आपके 72 थे लेकिन परसेंटाइल देखा जाए तो ये बन गया। कैसे चेंज हुआ, किस अकॉर्डिंग चलो चेंज हुआ, तो इस टॉपर के जो नंबर थे उसके बिहाफ पर परसेंटेज काउंट किए जाते हैं। इतनी बात कंफर्म, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहां से हम देख पा रहे हैं कि ये परसेंटाइल स्कोर बना, परसेंटाइल स्कोर बना। इसी के अकॉर्डिंग नॉर्मलाइज स्कोर कैसे बनेगा, तो आप इस 80% के अकॉर्डिंग क्या करो कैलकुलेट, तो इसका 80% कैलकुलेट कर लो कितना आएगा। भैया इसका 80% कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, तो मैं यहां से देख पा रहा हूं इसका 80% होगा 8 दूनी 16। ठीक है, और 8 पंच 40, 200 नंबर हो जाएगा। यानी कि आप देख पा रहे हो ये आपके 200 नंबर पहुंच चुके हैं। कितना इजाफा हुआ, तो ये 20 नंबर आपका इजाफा हो चुका है, यहाँ पर 20 नंबर इजाफा हो चुका है।
सिर्फ इतने से ही नॉर्मलाइज स्कोर कैलकुलेट नहीं होता। यहाँ पर मैंने सिर्फ आपके शिफ्ट के अकॉर्डिंग देखा, लेकिन नॉर्मलाइज स्कोर को कैलकुलेट करने के लिए एक तो ये हो गया। इसी तरीके से जैसे कि मान लो कि आपके टोटल जो शिफ्ट थे वो कितने थे, लगभग 29 शिफ्ट थे। अब 29 शिफ्ट के अंदर आप जब गए वहाँ पर, और उस 29 शिफ्ट में हर एक शिफ्ट के साथ कैलकुलेशन की जाती है, यानी ये नंबर्स किए जाते हैं, ये कभी बढ़ते हैं कभी घटते हैं। हो सकता है इसके अंदर इसके नंबर 200 आ रखे हैं, किसी में 180 आ रखे हों, किसी में 190 आ रखे हों, किसी में 170 आ रखे हों। इस तरह से ये चीज़ें बदलती रहेगी। अब जब ये बदलेगा ना वहाँ पर, तो बदलने की कंडीशन में क्या होगा, सभी के सभी को कैलकुलेट करके उसका एवरेज निकाला जाएगा, और तब जाकर आपका नॉर्मलाइज स्कोर बनता है। और मैं आपको बता दूं कि इसकी प्रॉपर कैलकुलेशन है, जिसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दूंगा। ठीक है, वो नॉर्मलाइज का पूरा प्रॉपर बढ़िया सा कैलकुलेशन कर रखा है मैंने। ठीक है, कि कैसे कैसे स्कोर को बनाया जाता है, वो भी आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो। बस बाकी मोटा मोटा कहा जाए तो यही कैलकुलेशन है। ठीक है, अगर आपको नॉर्मल सी बात समझनी है तो ये कैलकुलेशन है, अदरवाइज डिटेल में समझना है तो वहाँ तो मैंने बता ही रखा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो है ये नॉर्मलाइज स्कोर तैयार हो जाता है। ठीक है, और जब नॉर्मलाइज स्कोर आपका तैयार हो जाता है तो उस कंडीशन में उसी के बिहाफ पर आपका सिलेक्शन तय होता है। डन, यानी जो कट ऑफ होगी वो इसी के अकॉर्डिंग वहाँ पर देखने को मिलेगी। और ये परसेंटाइल का मतलब हो गया कि भैया परसेंटाइल का मतलब आसान भाषा में कहा जाए तो जितने परसेंट आपके ओर के, जैसे ये 40% दिख रहा है, 40% का मतलब है कि 40% बच्चों को पछाड़कर उसके आगे ये पहुँच चुका है 40.16। ठीक है, यानी जितने परसेंटाइल लिखा हुआ उतने बच्चे उसके पीछे हैं। ठीक है, इतने परसेंट बच्चे उससे कम नंबर लाए हैं, बाकी उससे ज़्यादा नंबर लाए हैं। ये बात यहाँ पर होती है कंफर्म। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट में ज़रूर डालना, और भी किसी तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी आप कमेंट में डाल सकते हो। ठीक है, ये बात का बिल्कुल ध्यान रखना, और साथ ही साथ जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मज़ा तो आता रहेगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय, जय हिंद।